नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबीडिया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। किसान भाइयों क्या स्थिति चल रही है और हाँ 30 अप्रैल तक कितनी निकासी हो चुकी है। दोस्तों प्रमुख क्षेत्र जो हमारा आलू का गढ़ है, जैसे आगरा जिले की अगर हम बात करें, यहाँ पे निकासी बहुत बढ़िया चल रही है। कितनी निकासी हो चुकी है और कुछ फिरोजाबाद जिले की आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कितनी लगभग निकासी हो चुकी है। तो ये आंकड़े दोस्तों ये मैंने खुद जुटाए हैं, बहुत लोगों को नहीं सही लगे तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जो सूत्र है वो ये है, कुछ कोल्ड मालिकों से बात करिए, कुछ कोल्ड के मैनेजरों से बात करिए, कुछ व्यापारियों से बात करिए और बहुत किसानों से बातचीत करके मैंने ये आंकड़े निकाले हैं। और हो सकता है इसमें कुछ ऊंच नीच हो, तो ये कोई प्रमाणित ऐसा नहीं है कि सरकारी डाटा हो। ठीक है, आप लोगों को अगर किसी को अगर संतुष्टि नहीं मिले इन डाटा से तो कोई बात नहीं, आप किसी और सूत्र से पर विश्वास कर सकते हैं और ले सकते हैं। किसान भाइयों स्थिति और ये है कि मौसम हो गया ठंडा। मौसम ठंडा होने की वजह से एक तो गेहूं के टाइम पे बारिश हुई थी, तब सबसे बड़ी दिक्कत थी। अभी इस समय आंधी इतनी ज्यादा चली है और जिन जगहों पे ज्यादा बारिश हुई है तो हरी सब्जी में काफी नुकसान हुआ है। जो अभी मान लीजिए लौकी, तोरी ये सब लगना तो शुरू नहीं हुई है। तरबूज, बेल फूल आ रहा था, सारा फूल जड़ गया, बेल उलट पलट हो गई और बड़ी दिक्कत आ जाती है दोस्तों। और बारिश उसके मिट्टी जम जाती है पत्तों के ऊपर, तो उससे जो उत्पादन होता है वो प्रभावित हो जाता है ऑटोमेटिक। दूसरा, इस साल एक मजे की बात, हरी जो सब्जी है लौकी तोरी इस साल लोगों ने कम लगाई है। इस साल मूंग उड़द की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान रहा है और मक्के की तरफ हमारे क्षेत्र में, और बाजरा भी थोड़ा कम लगा है, तो इससे भी दोस्तों प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। सालक चल रहा है इस समय, डिमांड आलू की जबरदस्त है। 550 रुपए वाला आलू अब 550 रुपए बढ़िया आलू बिकने लगा है अच्छे स्टोरों में, जहाँ पे जो साख वाले हैं जिनके यहाँ बिक्री बढ़िया होती है। और जहाँ दोस्तों उल्टा सीधे काम होते रहते हैं वहां की तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वहां तो 300 में लिखवा लें, 350 में लिखवा लें किसान पैसे, ठीक है ना, 400 रुपए में लिखवा लें और एहसान भी कर दें कि हमने तुम्हारा आलू बहुत तेज बिकवा दिया। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और इसलिए जो आने वाली जो अभी अपडेट मैं देता हूं आप लोगों को निकासी के बारे में, वो सबसे पहले सुन लीजिए आप। तो किसान भाइयों सबसे पहले निकासी की अगर मैं टॉप 5 कोल्ड स्टोरों को बताऊंगा, जो खंदौली के कोल्ड स्टोर है जिनमें निकासी टॉप एंड टॉप चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है ना। अब हम बात कर लेते हैं निकासी के बारे में 30 अप्रैल तक दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट आगरा, जिसकी जो प्रमुख आलू का गढ़ है, जो आगरा में खंदौली है, जिसको आलू की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। तो खंदौली और आपकी शमशाबाद, फतेहाबाद, बहा और आपका ये एदमातपुर तक की बात करें और किरावली तक की बात करें तो इस जगह पर दोस्तों जो निकासी है वो 6% के आसपास है। और जो कि लास्ट ईयर से लगभग, अब मैं पहले अभी की सुन लो, 6% के आसपास निकासी बताई जा रही है, जिसमें कुछ कोल्ड स्टोर 15% भी हो गए, कुछ कोल्ड स्टोर 3% भी है, कुछ 4% भी है। हर तरह की दोस्तों व्यवस्था है और हर तरह की निकासी चल रही है। हो सकता है कि बहुत लोग मेरी निकासी की रिपोर्ट से सहमत नहीं हो, तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपना खुद से जानकारी लेकर संतुष्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जिसमें कि अगर और दोस्तों हाँ हाथरस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाथरस में 1% ज्यादा निकासी है, लगभग 6 से लेकर 7% की निकासी है। जिसमें कि अगर सादाबाद की बात करें तो 5 से लेकर 6% होगी। और जो हाथरस का एरिया है वहां पे निकासी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा बिक्री हो रही है इस समय और धुआंधार किसान आलू की बिक्री कर रहे हैं, चाहे किसान कर रहे हैं, चाहे व्यापारी कर रहे हैं, चाहे कोल्ड मालिक कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की निकासी कम है दोस्तों, वो होगी 3-3.5% के आसपास, ठीक है ना। 2-2.5-3%, 3.5% के आसपास हो सकती है, क्योंकि टूडला में भी दोस्तों इस समय बिक्री ज्यादातर कोल्ड स्टोरों में नहीं हो रही है। जो हो रही है लोडिंग वो या तो व्यापारी खुद अपना लोड कर रहे हैं, या किसान कोल्ड वालों के रिश्तेदारों पे लोड करा रहे हैं, या किसान की सहमति से जिन किसानों पे पैसा मोटा है या उनको डर लग रहा है कि आगे फटेगा नहीं, तो उनकी लोडिंग इस समय धुआंधार चल रही है दोस्तों। तो लास्ट ईयर से आलू की राजधानी अगर हम बात करें, खंदौली की बात करें या आगरा जिले की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो निकासी कितनी ज्यादा है, तो वो आप मान सकते हैं 1-1.5%, लास्ट ईयर से 2% भी मान सकते हैं निकासी। अप्रैल के अंत तक 30 अप्रैल तक निकासी हुई है दोस्तों, क्योंकि मैं हर महीने की आपको निकासी की रिपोर्ट दे दिया करूंगा, इससे आप लोगों को सहूलियत रहेगी। और बहुत लोगों को मेरी रिपोर्ट अगर पसंद नहीं आए दोस्तों, बार बार मैं यही बात कह रहा हूं, तो आप किसी भी दूसरे सूत्र से जानकारी ले सकते हैं। रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, खंदौली में, आगरा जिले में, तो वहां पे मोहन आलू की बिक्री जो है वो 300 से लेकर 450 रुपए तक बिक रही है। ख्याति आलू वही बिक रहे हैं आपके 350-400 रुपए तक, 300, 350-400 रुपए तक, 410-15 तक अगर ज्यादा बढ़िया है तो 37-97 की बात करें तो मोस्ट वीआईपी आलू 500 से लेकर 551 रुपए तक, और नॉर्मल आलू 400 से लेकर 550 रुपए, 550 रुपए तक खूब बिक रहे हैं दोस्तों 37-97 आलू। और मान लीजिए कुछ ना कुछ दोस्तों अप्रैल महीने में 1-8% निकासी ज्यादा ही है, ठीक है। और ये एक मतलब एक मान लो थोड़ा बहुत किसानों को मन में सहूलियत देगा। नहीं, स्थिति तो इतनी गंभीर है कि इसमें कुछ कोल्ड स्टोर है, इनकी निकासी की बता दूं तो जेआर कोल्ड स्टोर की 12% निकासी है, आरएस कोल्ड स्टोर 14% निकासी है, देवीदास कोल्ड स्टोर की 15% निकासी है, सुमित्रा देवी कोल्ड 8% निकासी और जयसिंह कोल्ड स्टोर दोस्तों 10% के आसपास निकासी है। ये निकासी के टॉपेस्ट कोल्ड है जो निकासी भरपूर कर रहे हैं।
और जिनके यहाँ बिक्री का सिस्टम भी बढ़िया होगा, ठीक है ना, तभी तो निकासी हो रही है और किसान आ रहे हैं। इस समय हमारे टूंडला की स्थिति तो ये है कि किसान बिक्री भी करना चाह रहे हैं और बिक्री भी नहीं हो पा रही है, ठीक है, नहीं तो जरूरत है सबको। अब आप बात कर लेते हैं दोस्तों, अब जैसे सरकारी खरीद वाला सिस्टम आप लोगों ने देखा, जिलाधिकारी महोदय को आना पड़ा। अब आलू की खरीद का सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है कि सरकारी क्या मानक है, किस हिसाब से आलू की खरीद हो बिक्री हो, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अब जैसे मंडी स्तर पे जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, जैसे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं हमारे, जो बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, ये सब लोग हैं दोस्तों, बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये लोग इन चीजों पर ध्यान रहे। अगर मंडी स्तर पर स्थिति सुंदर मतलब सही हो जाए तो किसान का भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, बिक्री का सिस्टम सही हो जाए, ठीक है। नहीं तो बिक्री में आड़तिये पैसे वाले होते रहेंगे, बिचौलिए पैसे वाले होते रहेंगे और किसान का हाल बेहाल होता रहेगा, खेत बिकते रहेंगे। बात करें रेट की दोस्तों, तो चेन्नई मंडी में आज वीआईपी आलू 14-15 तक बिक गया, हल्का 302 आलू भी 14-15 तक बिके हैं, कोल्ड के हल्के आलू 12-13, हाइब्रिड आलू 9 से लेकर 12 रुपए तक बिक रहे हैं दोस्तों। 13 गाड़ी की आवक है आज। बात कर लेते हैं तिरछी की, तो तिरछी मंडी में 6 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू आज बिका है 17 से लेके 18 रुपए तक, बहुत मोस्ट वीआईपी। ज्यादातर आलू 15 से लेके 16-17 तक बिका है। मधुरी मंडी की बात करें तो 2 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू 16 से 18 बिका है, हल्का 14 से लेके 15 रुपए तक बिक रहा है। बात करें दोस्तों जयपुर मंडी की, तो जयपुर में वीआईपी आलू आज लाल 12-13 बिक रहे हैं, सफेद आलू 8 से लेके 9 रुपए बिक रहे हैं और हल्के 7 से लेके 8 रुपए तक बिक रहे हैं और हाइब्रिड आलू 6 से 7-8 रुपए तक बिक रहे हैं। बहुत अच्छे हो तो हल्के 4 से लेके 5 रुपए बिक रहे हैं। डंप का आलू 4 से लेके 6 रुपए बिक रहा है और हल्का 2 से लेके 4 रुपए तक बिक रहा है। ये स्थिति है दोस्तों, 66 गाड़ी की आवक है। और देख लो जेई जयपुर मंडी पिछली साल 90 गाड़ी के बाद भी क्या रेट बिक रही थी और उससे पिछली साल क्या रेट बिक रही थी। तो स्थिति ये है दोस्तों, आलू सब चलता है दिमाग के ऊपर, मनोबल के ऊपर। जब मनोबल ही किसान का पहले ही तोड़ दिया जाता है, पहले ही घबराहट पैदा कर दी जाती है किसान के अंदर, तो किसान भी बेचारा अपना सस्ता मजदा घबराहट में बेच के चला जाता है। तो सारा कुछ क्या है कि सब ऊपर किन के ऊपर है दोस्तों, सब माहौल बनाने वालों के ऊपर है और किसान तो बेचारा पिसता रहता है। बात करते आज की स्थिति में 300 रुपए कट्टे का घाटा है बोरी पे। अगर कोई समझने वाला हो, सुनने वाला हो, तो वो हिसाब लगवा ले और बैठ जाए, ठीक है ना। इतने इस घाटे की सौदा, मान लो किसी पे 3000 बोरी है तो आज की तारीख में 10 लाख जा रहे हैं। लागत तो दूर की बात है, जेब में से 10 लाख रुपए जा रहे हैं। स्थिति है जोधपुर मंडी की दोस्तों बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 9 से लेकर 10 रुपए बिक रहा है, हल्का 7 से 8 रुपए बिक रहा है, हाइब्रिड आलू 7.5 से 8 रुपए बिक रहे हैं और हल्के 6 से 7 रुपए, पंजाब का आलू 5 से 6 और हल्का 4 से 5 रुपए। कानपुर मंडी में 5 गाड़ी कोल्ड का गुल्ला है, गुल्ले की आज सुधार हुआ है, 5 से लेकर 6 रुपए बिक रहा है गुल्ला और हल्का गुल्ला 4 से 5 रुपए बिक रहा है। मोटा आलू डंप वाले हैं सारे, मोटे आलू हाइब्रिड आलू जो भी हैं वो 4 से 6 रुपए बिक रहे हैं, हल्के 2 से 3, सिंदूरी 5 से 6, हॉलैंड 5 से 6 रुपए बिक रहा है, ठीक है दोस्तों। और पूना मंडी की बात करें तो वीआईपी आलू 12 से लेकर 13 रुपए, हल्का 11 से 12 रुपए बिक रहा है। कोल्ड का आलू सारा पहुंच रहा है दोस्तों। और जबकि आज ये कल के भाव थे पूना मंडी के, पहले क्लियर कर दूं क्योंकि आज 1 मई की वजह से पूना मंडी बंद है, ठीक है। मैंने भाव लिख लिए थे, आड़ती से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि कल ये स्थिति थी, तो मैंने कोई बात नहीं, आज की स्थिति नहीं है तो आज मैं कल के बारे में लोगों को बता देता हूँ। तो किसान भाइयों ये स्थिति परिस्थिति चल रही है। और एक और बात, अगर आपको मूंग उड़द जो भी, अगर आपको दवा संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे लिख के भेज देना कि आपको अगर गिडार मक्के में लग रही है, मूंग में लग रही है, अगर कोई आपकी मैं मदद कर सकूं या आपको जानकारी दे सकूं तो आप मेरे को कमेंट पे जितने जहां लोग लिखेंगे तो मैं एक मेहनत करके एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिससे आप लोगों को सहूलियत मिलेगी कि इस मौसम में बारिश के बाद क्या दवा लगनी चाहिए और कौन सी दवा अच्छा काम करेगी, हैवी दवा लगनी चाहिए, हल्की दवा लगनी चाहिए, फल फूल के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए मूंग में या उड़द में। ये स्थिति है। एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है किसानों के सामने के सांठ, जिसको कहीं कहीं क्या बोलते हैं, बहुत सी चीजें बोल देते हैं, सांठ हमारे यहाँ तो बोलते हैं दोस्तों। और ये इसकी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बेशकपरा कहीं कहीं बोल देते हैं दोस्तों। तो उसकी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि बारिश की बुवाई के बाद तुरंत बारिश हो गई थी, बारिश के बाद मैंने अपने खेतों में पेंडा लगवा दी थी, तो मेरे में खरपतवार बिल्कुल नहीं है। कुछ जगह पानी भर गया था, वहां भले ही थोड़ा बहुत खरपतवार है, बाकी दोस्तों खरपतवार नहीं है। और उसके बाद बहुत लोगों को हमने दवा लगवाई, उससे भी खरपतवार कंट्रोल हुआ। अब जब वो दवा लग पाती है 4-4 5-5 पत्ते का जब खरपतवार होता है तब। तो अगर आपको इस तरीके की कोई वीडियो चाहिए विस्तार से, अगर आपको खरपतवार संबंधी, गिडार सुंडी संबंधित या मच्छर संबंधित उर्द मूंग की फसल में या मक्का में, तो आप मेरे को लिख के भेज देना, तो मैं उसको आप लोगों को वीडियो बनाकर डाल दूंगा। किसान भाइयों काम इतने ज्यादा है कि पूछो मत, अपनी खेती का भी काम है दोस्तों और दुकान का भी काम रहता है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए समय निकालता रहूँ और आपको जानकारी देता रहूँ। और बहुत से किसान ये कहते हैं अरे शर्मा जी कुछ नहीं है, रेट है नहीं है, क्या मतलब है, कुछ नहीं होता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वीडियो क्या डालोगे, फलाना ढिकाना। तो ये भी सब चीजें भी है। मन तब लगता है दोस्तों जब तेजी हो या उम्मीद हो आगे चल के कि बहुत लंबी तेजी आएगी। इसलिए मैं आप सभी किसान भाइयों से कहता हूँ आलू में कुछ भी हो सकता है, आलू अपना धीरे धीरे बेचो, हर महीने बेचते रहो,
आज 20 रुपए 100 रुपए मद्दा है, 200 रुपए मद्दा है, कल हो सकता है 100 रुपए सुधार हो जाए, हो सकता है जो हमें घाटा पड़ रहा है उसमें 100 रुपए की रिकवरी हो जाए, ये सब भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से आलू की बिक्री करते रहो, घबराहट में आकर कभी मत बेचो, धीरे धीरे हर रेट में बेचो। मैंने भी लगभग अपना आलू काफी बेच दिया है, लगभग 25% से ज्यादा आलू मैंने अपना बिक्री कर दिया है। मैं धीरे धीरे अपना आलू की बिक्री कर रहा हूँ। अभी वीडियो बनाने से पहले भी मैंने कोल्ड पे पूछी फोन करके कि भाई क्या स्थिति है, कब तक कब बिक्री करेंगे या क्या क्या व्यवस्था करेंगे। तो जैसे ही बिक्री होगी तब भी मैं एक आध लौट जाता हूँ तो सटका जाता हूँ दोस्तों। तो ये स्थिति परिस्थिति चल रही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया करो। और कोई गड़बड़ हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं आने वाले समय पे उस चीज के बारे में सुधार कर सकूं। जय राम।